सोचिए, एक रात आप घर में अकेले बैठे हैं। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है और अचानक बिजली चली जाती है। पूरे घर में घना अंधेरा और सन्नाटा पसर जाता है। आपकी हर धड़कन तेज हो जाती है और फिर अचानक आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले नहीं। वो रात भी कुछ ऐसी ही थी। रोहित नाम का एक लड़का था जो शहर की भाग दौड़ से दूर अपने पुश्तैनी गांव के घर में शांति से रहना चाहता था। वो घर जो कई सालों से वीरान पड़ा था, उसके परिवार की आखिरी निशानी था। गांव वालों की बातें थीं कि उस घर में कोई नहीं रहता क्योंकि वहां कुछ था, लेकिन रोहित ने इन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। शुरुआती कुछ दिनों में सब कुछ सामान्य था, लेकिन तीसरी रात जैसे ही रात का अंधेरा गहरा हुआ, रोहित को अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन घर में तो कोई था ही नहीं। या शायद था। उस रात बारिश तेज हो गई थी। खिड़कियों पर पानी की बूंदें जोर जोर से टकरा रही थी और अचानक एक जोरदार ट्रक की आवाज सुनाई दी। रोहित बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके कदम धीमे हो रहे थे। उसने सोचा, शायद कोई गलती से आ गया होगा, लेकिन दरवाजा खोलने पर तो वहां कोई था ही नहीं। जैसे ही रोहित ने दरवाजा बंद किया और मुड़ने लगा, उसने अपने पीछे किसी की परछाई देखी। उसकी रीढ़ में सर्द लहर दौड़ गई। उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी कंपन उठी। वो तेजी से पलटा, पर कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि शायद उसकी आंखों का धोखा हो ये, लेकिन अब उसकी रातें सामान्य नहीं रही। हर रात कुछ न कुछ अजीब होता। कभी खिड़कियों पर खरोंचने की आवाज आती, कभी दीवारों के पीछे से फुसफुसाहट सुनाई देती, तो कभी उसे लगता कि कोई घर के बाहर रो रहा हो। और फिर एक रात सबसे भयानक घटना घटी। उस रात आधी रात का वक्त था। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा जोर जोर से चल रही थी। रोहित सोने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसे एक धुंधली सी परछाई दिखी। वो परछाई धीरे धीरे उसके बिस्तर की ओर झुकने लगी। रोहित की सांसें तेज हो गईं। वो पूरी तरह से जम चुका था। उसे अपने शरीर पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। ठंडा, बर्फ जैसा कोई हाथ उसके चेहरे को छू रहा था। रोहित की धड़कनें तेज हो गईं। जैसे ही उसने पलट कर देखा, उसके सामने एक चेहरा था, पर वो चेहरा इंसानी नहीं था। वो चेहरा सफेद, फीका और आंखें बिल्कुल खाली थी। उस अजनबी की आंखें गहरी, अंधेरी खाइयों जैसी थी और रोहित को घूर रहा था। उसकी आवाज अचानक गूंज उठी, एक करकदार आवाज। तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? ये घर तुम्हारा नहीं है। तुम यहाँ क्यों आए? रोहित की आवाज गले में अटक गई। वो जोर से चीखा, लेकिन आवाज बाहर न निकली। उस अजनबी ने एक कदम पीछे लिया और फिर अचानक गायब हो गया। रोहित बिस्तर से कूदकर भागा, दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वहां अंधेरा और घना कोहरा छाया हुआ था। सोचिए, अगर आप रोहित की जगह होते, उस अजीब चेहरे को देखते, उस डरावनी आवाज को सुनते, तो आप क्या करते? क्या आप भाग पाते? बहरहाल रोहित बाहर भागा, पर उस कोहरे में रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उसे हर तरफ से वही आवाज सुनाई दे रही थी, तुम यहाँ क्यों आए?
तुम यहाँ क्यों आए? वो हर बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन कोई नहीं था। या शायद था। वो दौड़ रहा, पर वो आवाज उसके दिमाग में गूंजती रही। अगली सुबह गांव वालों ने उसे गांव के बाहर बेहोश पड़ा पाया। जब होश आया तो उसने जो देखा था वो किसी को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन उसे हमेशा वो आवाज याद रही। कहते हैं उस घर में आज भी रात के समय वही आवाज गूंजती है, और उस अजनबी की परछाई अब भी वहां दिखाई देती है। क्या आप भी कभी किसी ऐसे जगह गए हैं जहां आपको लगा हो कि आप अकेले नहीं, जहां सन्नाटा इतना भारी हो कि हर कदम पर आपको कोई देखता हुआ महसूस हो, कोई छुप के देख रहा हो? अगली बार जब आप किसी अजनबी जगह जाएं, ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कोई आपको देख रहा हो सकता है कोई आपसे कुछ कहना चाहता हो सकता है कोई आपको छुप के सुन रहा हो। धन्यवाद।